लक्स वो वाइट ब्रांड है जो कहती है जरा सा नहीं सॉरी शेरनी दा निक्के जिहा शेरा है ना कभी शावर खुशबू लगाऊं या सादा काबिश की तरह होस्ट करना है। उसके लिए आपको हाँ हाँ करके बात करनी पड़ेगी, कर लेंगी। हम 21st लक्स स्टाइल अवार्ड्स इतवार 25 दिसंबर शब 8 बजे। फिर किस गल दा पंगा तू पड़ा है। शगुफ्ता बाजी लोगों के पैसे खाती हो, जुल्म करती हो, तू उनका साथ देता है ना, अल्लाह तुम सबको पूछेगा। मैं भी अब क्या क्या करेगा तुम? मैं फराज के साथ नहीं रहूंगी। क्या मतलब? मैं फराज से तलाक लेना चाहती हूँ। तुम पागल तो नहीं हो गए? खबरदार जो ऐसी बकवास बात की। आपको तो मेरी हर बात ही बकवास लगती है, मगर ये बकवास नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अनम की दादी बात कर रही हूँ। जी कैसी हैं आप? आपने यकीनन अनम के बारे में फ़ोन किया है। हाँ बस उसकी तरफ से हम सब परेशान हैं। परेशान तो उसने हमें भी कर रखा है। ज़रा सा समझाओ तो मूड ख़राब कर लेती है। बात क्या हुई? आप ही बताएं, जरा सी बात पे कर्ज उठाना कोई अच्छी बात है? बस इसी बात पे समझाया और नाराज होकर चली गई। तो ये बात है, अब किससे ले रही है वो कर्ज? अल्लाह जाने, नाम तो वो मालिक मकान फरजाना का ही लेती है। मेरे फराज ने तो आज तक कर्ज नहीं लिया, अब इसके कहने पर वो भी लेता है। आप ही उससे समझाए ना। हाँ हाँ मैं जरूर समझाऊंगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। क्या कहा फराज के माने? अनम की अब तक उधार उठाने की और कर्ज लेने की आदत खत्म नहीं हुई। हाय अल्लाह, अब उसने किससे उधार ले लिया? फरजाना से। और फरजाना शगुफ्ता की खास कारण है। मुझे तो फिक्र है कि शगुफ्ता के हत्थे ना चढ़ जाए। अल्लाह ना करे। राहत उस पर अभी से नजर रखो, कहीं ये लड़की पहले की तरह कोई बड़ा गुल ना खिला। खुदा के लिए शाकिर को मत बताइएगा, उन्होंने तो तूफान उठा लेना है। मैं खुद ही अनम को समझाऊंगी। अरे वाह, ये सास बहू में क्या बातें हो रही हैं? अरे माँ बेटी कहो, राहत मेरी बहू नहीं है, मेरी बेटी है। क्यों राहत? जी बिल्कुल अम्मा। अच्छा तो राहत, फिर अपनी अम्मी और मेरे लिए जरा चाय तो बना कर लाओ। अभी लाई। जी अम्मा। अरे मिस अनम, आप यहाँ क्या कर रही हैं? अंदर प्रिंसिपल रूम में मिसेस नुमान की शादी की ट्रीट चल रही है, चले ना। अब मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आपके एक्सीडेंट का पता चला था, अब कैसी तबीयत है? बेहतर है। क्या बात है, बहुत अपसेट सी लग रही हैं। कोई एक बात हो तो बताओ ना, समझ में नहीं आता है। सारे मसले सारे ट्रायल्स मेरे साथ ही क्यों हैं, जबकि मेरे इर्द गिर्द सब बहुत खुश हैं। ओह तो ये बात है। आप भी तो अपनी शादी में खुश हैं? यस ऑफ कोर्स, लेकिन आपको क्या मसला है? मेरे हस्बैंड नॉन प्रोग्रेसिव सोच के आदमी है। वो सारी जिंदगी उन्होंने बैंक में ही जॉब करनी है, पर से मेरी मदर इन लॉ हर बात में टांग अड़ाती है अपनी। कहीं आपके हस्बैंड मामाज बॉय तो नहीं है? बिल्कुल, अपनी माँ के खिलाफ ना एक लफ्ज नहीं सुनते वो। फिर तो यार ये बहुत ही ऑकवर्ड सिचुएशन है, क्योंकि ऐसे लोग तो सारी जिंदगी अजाब बना देते हैं। शादी से पहले ना मैंने बड़े क्राइसिस देखे, सोचता शादी हो जाएगी तो अच्छी जिंदगी गुजारूंगी, लेकिन मेरी किस्मत में सुकून की बजाय सिर्फ मेहनत करना लिखी है। वेरी सैड। लेकिन मैं तो कहूंगी यार कि हर इंसान को अपनी जिंदगी बेहतर करने का पूरा हक हासिल होता है, और इसकी ट्राई भी करनी चाहिए। क्या मतलब? मतलब ये कि डिवोर्स लो इससे और किसी अमीर आदमी से शादी कर लो। अरे फरजाना सुनो तो। कौन? मैं?
हाँ हाँ, तुमसे ही कह रही हूँ। अब जी, एक बात पूछनी थी तुमसे। पूछे। मेरी अनम तुम्हारे घर में ही रहती है? हाँ, किराए पे। जानती हूँ। क्या वो अक्सर तुमसे उधार भी लेती है? हाँ, कभी कभी। वो पैसा तुम शगुफ्ता से उधार लेकर तो नहीं देती? सच सच बताना। नहीं तो। एक बात याद रखना, अगर तुमने और शगुफ्ता ने मेरी बच्ची को फंसाने की कोशिश की ना, तुम दोनों का वो हशर करूंगी कि याद करूंगी। मैं बूढ़ी जरूर, लेकिन तुम दोनों पर भारी। ऐसी वैसी कोई बात नहीं है। ऐसी वैसी होनी भी नहीं चाहिए। मेरी बच्ची बेवकूफ और नासमझ है। ये मत समझना कि उसके पीछे कोई नहीं। समझी या नहीं समझी? समझ गई। अच्छा जाओ अब। अस्सी हजार 5 4 लाख हमीदा से मैंने क्या बात है फरजाना, हर वक्त इतनी घबराई हुई क्यों रहती हो? आपकी बुढ़िया सास, उसने पकड़ लिया था। अब क्या तकलीफ हुई है उसे? धमकी लगा रही थी मुझे, कह रही थी कि अनम जो है ना, उसको शगुफ्ता से उधार पैसे लेके मत देना, वरना तुम्हारी खैर नहीं है। अल्लाह बाजी, वो मुझे धमकियां लगा रही हैं और आप हंस रही हैं। अरे भाई, मैं हंस रही हूँ उस आने वाले वक्त पे जब वो बुढ़िया बेचारी अपनी पोती को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाएगी। मैं तो कसम से बहुत डर गई थी, बहुत घबरा गई थी मैं। तुम क्यों डर जाती हो फरजाना? जैसे जैसे मैं कह रही हूँ ना, बस वैसे वैसे करती जाओ। वो सनम को ऐसा जकड़ो, ऐसा जकड़ो। अरे अभी तो वो पागल अपने सास और शौहर से झगड़ के मैके गई है। क्या? हाँ ना, उसकी सास जो है ना, बड़ी तीखी औरत है। मुझे भी ऐसी आंखें निकाल निकाल के घूरती है कि मैं क्या बताऊं। इसीलिए मैं वहां जाती ही नहीं हूँ जब वो होती है। अच्छा। हाँ, और अनम जो है ना, उसकी भी उससे बनती नहीं है। दोनों में खटपट ही रहती है अक्सर। हाय फरजाना मेरी बहन, बस अब तुमने एक काम करना है। क्या? अनम से वो काम कराओ जो उसकी सास को नहीं पसंद। फिर देखना तुम, वही होगा जो मैं चाहूंगी। सही है। बेटा तबीयत कैसी है? ना जिंदगी अच्छी ना तबीयत। बेटा कैसी बातें करती हो? क्यों ना करूं? मेरी जिंदगी तो आपके रब्बा के पैसों की भीड़ चढ़ के बर्बाद हो गई है। अब छोड़ भी दो इन बातों को। मम्मी, मैं रो रो कर जिंदगी नहीं गुजार सकती। अब आप और अब्बा मेरे रास्ते में मत आए। मतलब? मैंने फैसला कर लिया, मैं फराज से तलाक लेके किसी अमीर आदमी से शादी करूंगी। तुम्हें शर्म क्यों नहीं आई ये बात करते हुए? इसमें शर्म की क्या बात है? इंसान का नसीब एक दफा अच्छा ना निकले, दूसरी बार कोशिश करनी चाहिए ना उसे। खबरदार, भूल कर भी ये बात अपनी जुबान पर मत लाना। मैंने तुम्हें पहले भी समझाया है। करूंगी, और मैं तलाक लेकर ही रहूंगी। बेशरम, बेहया, जिस बात से मना करती हो वही करती हो। सबकी जिंदगी अजाब में डाल रखी है। मेरी अपनी कोई जिंदगी नहीं है। आपकी मर्जी से जीऊं, आपकी मर्जी से मर जाऊं, उससे बात ही नहीं करती।
तुम ये बाल तो बांधो। क्यों, मेरे बालों से तुम्हें क्या मसला हो गया? बांध कर रखा करो, खाने में गिर जाता है। ये देखो, इसमें तो नहीं गिरे। तुम्हें आज हो क्या गया? अजीब अजीब बातें करी। लगता है अम्मा ने तुम्हें देखा नहीं अभी तक। देख लेती तो क्या होता, मार पीट ही करती ना। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि मुझे पता चल गया है कि तुम मेरे साथ हो। उस दिन जब भाजी से तुम मेरे लिए बोले ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरा भी कोई अपना इस घर में अब है। क्या मतलब? यूं ही कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता, दिल में कुछ होता है तो ही करता है ना। मतलब अब मेरे दिल में भी तुम्हारे लिए कुछ कुछ होने लगा है नवीद। क्या? ऐसे ही हो गया, अजीब बातें कर रही है। फराज बेटा, खाना खा लो। अम्मा भूख नहीं है मुझे। मैं जानती हूँ कि तुम उदास हो बहू के बगैर। खाना खा लो, फिर चलेंगे उसे लेने। क्यों अम्मा? बच्चे, मुझसे तुम्हारी उदासी देखी नहीं जाती। अम्मा अगर उसे लेने गए तो उसने फिर अकड़ जाना। सुबह मिली थी मुझे, वही अकड़ थी। वैसे भी घर आते उसने लड़ाई झगड़ा फिर शुरू कर देना। अच्छा, मैं सोच रही हूँ कि उसे उसके माँ बाप के सामने बिठाकर उनसे बात करते हैं। वो लोग समझदार हैं, उसे समझाएंगे तो वो समझ जाएगी। मां वो किसी की नहीं सुनती। कोशिश कर लेने में क्या हर्ज है? हो सकता है समझाने पर वो कुछ समझ जाए। अच्छा मेरा बच्चा। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है बेटा। कैसी है बहन? अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक। आप ठीक हैं? कैसी हो ना बेटा? आपको इससे क्या? बेटा गुस्सा थूक दो ना। अब भाई साहब ये नाराज होकर आई है, हम दोनों इसको मनाने आए। क्यों? अब क्यों बनाने आई है? आपने तो मुझे मेरी औकात याद करने के लिए यहाँ भेजा था ना। अनम, अंदर जाओ तुम। माफी चाहते हैं, गुस्से में है, आराम से बैठ के बात करते हैं। बैठे ना। आओ बेटा, बैठो। कितनी होशियार है, तो मुझे घर से निकाल के अपने बेटे को लेके आगे मुझे बनाने के लिए, ताकि इस पर कोई इल्जाम ना आए। मैंने भी ना खरी खरी सुनानी है, आज जिंदगी भर याद रखेंगे। बहन, आपने बताया नहीं कि अनम क्यों नाराज होकर आई है। हाँ समझ है, जज्बाती है, बात को समझती नहीं है, बस फौरन गुस्से में आ जाती है। अनम को ना जाने कर्ज लेने की आदत कहाँ से पड़ी। बस यही बात समझाना चाहा कि बेटा सोच समझ कर खर्चे किया करो।
बात समझी नहीं और इसी बात पर गुस्सा हो गई। बिल्कुल ठीक कह रही है बहना। जब छोटे छोटे कर्ज कल को पहाड़ बन जाते हैं तो इंसान उसी पहाड़ के बोझ तले दबता चला जाता है। ये बात तो भाई साहब आपके और हमारी उम्र के लोग ही समझ सकते हैं। आजकल के लोग कहाँ संजीदगी से सोचते हैं इस बारे में। बेटा तो इनका बहुत बड़ा अवसर लगा है ना, पैसों की बोरियां लाके देता है मुझे कि सेविंग भी करो ऊपर से। फिर इसी तनख्वाह से धो के महीना गुजरता है पूरा। कर्ज नजर आता है इनको, खर्चे नजर नहीं आते। दुरुस्त कहा आपने। हम माँ बाप हैं, हमारा समझाना ही फर्ज बनता है। इतनी सी बात पे नाराज हो गया। इतनी सी बात, इतनी मासूम बन रही चालाको अम्मा। घरों और चीजों से इंसानों की औकात नहीं बदली, न तुम्हारी बदली और न हमारी बदली। मैं यहाँ एक मिनट भी नहीं रहूंगी। जाने दो बेटा इसे, जब इसे अकल और समझ आएगी तो खुद ही लौट आएगी। जाके बताती हूँ कि इतनी सी बात। अम्मा आप कितनी मासूम बन रही है। ये क्यों नहीं बताती कि मैं आपकी वजह से घर छोड़कर आई हूँ। आपको मेरी हर बात पे एतराज है, जब आती है फसाद करके जाती है। अनम आहिस्ता आवाज में बात करो। अफसोस हो रहा है मुझे। चाचा देखा, ये यूं ही बात कर, ना मेरा लिहाज है ना मेरी माँ का एहतराम। कुछ तो शर्म करो, बड़ों से बात करते हुए अदब लिहाज तो रखो। अब्बा मैं ही पागल हूँ, मैं ही बेवकूफ हूँ, मैं ही ना समझूं। आप मेरी बात सुन लें, मुझे इसके साथ नहीं रहना, मुझे तलाक चाहिए। खबरदार जो ऐसी बात की। तलाक का बहुत शौक है ना, मिल जाएगी तुम्हें तलाक। खबरदार, खबरदार जो नाम लिया तो तुम लोगों ने मजाक समझ रखा है। शर्म करो, हम बड़े बैठे हैं ना बात करने के लिए। बहन मैं इसके रवैये की माजरत चाहता हूँ, आप फिक्र न करें, मैं इसे समझा दूंगा। अनम तुम जाओ यहाँ से। मैं माफी चाहता हूँ। चाचा आप ये क्यों कर रहे हैं, आपका तो कोई कसूर नहीं। भाई साहब हम तो बहुत नेक नियति से आए थे कि आप ही समझाएंगे इसको। आपका बहुत शुक्रिया बहन, हम पूरी कोशिश करेंगे इसे समझाने की। बस आप इसकी गलतियों को नजरअंदाज कर दीजिएगा। तो अपने बेटे की खातिर इसकी हर खता को माफ करती है। आप लोग खुद ही देख लें, आपके सामने ही है। मैंने आपसे पहले कहा, ये सुधरने वाली नहीं है। तुम्हें कोई शर्म या कोई हया है या नहीं? मना किया था ना कि तलाक का नाम मत लेना, और तुमने अपने बाप और शौहर के सामने ये बकवास की। पहले आप लोग मेरी जिंदगी खराब कर चुके हैं, अब दिमाग खराब नहीं करे मेरा। मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम अपने माँ बाप को अपना दुश्मन समझती। इसने कब हमें अपना दुश्मन नहीं समझा। इसके दिमाग में कीड़ा है। इसकी सास ने जो आज कर्ज उठाने वाली बात की है ना, बिल्कुल सच कही है। ना उस अंबर से हम कर्ज उठाते, ना ये थाने जाते, ना हम इसकी जल्दी में शादी कराते, क्योंकि इसकी हरकतें तो बदली नहीं। हमेशा मैं ही गलत होती। तुम गलत हो, और हमें गलत कहने के बजाय अपने आप को कोसो। इसने अपने मैके वालों को भी अजाब में डाला है, और अपने सास और शौहर को भी। मैं ही सबके लिए अजाब बनी हूं ना। आज मैं अपने आप को खत्म कर लूंगी, मुझे नहीं रहना जिंदा। अनम, अनम आज मैं अपने आप को खत्म कर देती हूँ। क्या कर रही हो? सबकी टेंशन खत्म हो जाएगी। छोड़ो, मैं कह रहा हूँ छोड़ो। इतनी सी बात देखो खुदकुशी करता है। छोड़ो मुझे। छोड़ो, मैं कह रहा हूँ छोड़ो। हटे बेटा, हटे नीचे, हटे। मरने ना तुम्हें, क्या हमारा माँ बाप की जो थोड़ी सी इज्जत रह गई ना, उसे भी मिट्टी में मिला दो। थाने जाकर हमारे सिरों में कम खाक वाली थी, जो खुदकुशी करके इसकी कसम भी पूरी कर लो। लोग यही कहेंगे ना, जुल्म करते थे इसके माँ बाप, इसने खुदकुशी कर ली। क्या मरो?
अपने साथ साथ हमें भी आजमाइश में डाल रही हो। अरे समझने की कोशिश तो करो। इसकी कुछ बात नहीं, मुझे पता भी नहीं ठीक से। अल्लाह इस लड़की का दिमाग ठीक करे। तौबा तौबा तौबा। अम्मा उसने ठीक नहीं होना। मैंने भी सोच लिया कि उसे तलाक दे देंगे। खबरदार, खबरदार जो तुमने ऐसा सोचा भी। आजकल की नस्ल तलाक का फैसला कैसे 2 मिनट में कर लेती है। अल्लाह ताला के नजदीक तलाक सख्त नापसंदीदा फेल है। सुन लिया तुमने? हमने भी फट से कह दिया और तुमने भी। तो क्या करूं मैं? बहुत बेवकूफ है, ना समझ है, समझ जाएगी। माँ अपने कितने बेवकूफों को समझदार होते देखा। क्या तो ठीक रहा और क्या कर ले। ये मुझे क्या होने लगा? अब मेरे दिल में भी तुम्हारे लिए कुछ कुछ होने लगा है नवीद। वो तो ऐसे ही पागल हो रही है। उस दिन जब भाजी से तुम मेरे लिए बोले ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरा भी कोई अपना इस घर में अब है। ना जाने क्यों इसकी बातें सुनकर मेरे भी दिल में कुछ कुछ होने लगा। ये क्या हो रहा है? आप मेरी बात सुन ले, मुझे इसके साथ नहीं रहना, मुझे तलाक चाहिए। अनम, कितनी मोहब्बत से मैंने तुम्हारे साथ जिंदगी का सफर शुरू किया था। सोचता था तुम्हें इतनी मोहब्बत दूंगा तुम अपने आप को दुनिया की खुशकिस्मत औरत समझो, मगर ये समझने में मुझसे कोई गलती हो गई कि तुम्हें तो मोहब्बत चाहिए ही नहीं। न तुमने अपने और मेरे रिश्ते को कुछ समझा, न इस बंधन को जिसमें हम जुड़े। जब मियाँ बीवी का रिश्ता मोहब्बत से खाली हो जाए तो उसमें ना हरारत बाकी रहती है ना जिंदगी। अनम, तुमने मुझे बहुत मायूस किया है। काश मैं तुम्हें अपना दिल खोल कर दिखा सकता कि तुमसे कितनी मोहब्बत करता और तुमने कितनी आसानी से तलाक का भी सोच लिया। काश। राहत, तुम रात भर सो नहीं सकी हो। तुम ऐसे करो, तुम आराम करो कमरे में, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना के ला दूं। अब आप बैठे, मैं नाश्ता बना लेती हूँ। आज स्कूल नहीं है ना, तो घर के सारे काम मैं कर लूंगी। रहने दो तुम, हमारा ज्यादा एहसास करने की जरूरत नहीं है, अपने लिए बना लो। अम्मा मुझे माफ कर दें और अपना मूड भी ठीक करें ना। मूड ठीक करने से क्या हो जाएगा? तुमने तो अपनी मनमानियां करनी है। अब आप पुराने किस्से मत लेके शुरू हो जाए। माफी मांग तो रही हूँ आपसे, अब आप समझाएं अम्मा को। हाँ, बस छोड़ भी दो ना इस बात को। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया ना। अनम बेटा, तुम नाश्ता बनाओ और मैं जरा मुंह हाथ धो के आता हूँ। हम सब इकट्ठे मिलकर नाश्ता करेंगे। ठीक है। राहत, राहत। वालेकुम अम्मा। वालेकुम सलाम। क्या हुआ बेटा, सर में दर्द है? जी। क्या हुआ, कोई परेशानी? एक हो तो बताओ। अरे कुछ बताओ तो। अस्सलाम वालेकुम दादी। वालेकुम अस्सलाम। नाश्ता बनाओ आपके लिए? नहीं बेटा, घर से सब खा पी के चली थी। सब्जी लेने जा रही थी, सोचा तुम लोगों का हाल अहवाल मालूम कर लूं। राहत को क्या हुआ? कुछ नहीं। अरे कुछ तो है,
अनम तुम बताओ। होना क्या है दादी, फराज और उसकी अम्मा आए थे तब से टेंशन लेके बैठी हुई। क्यों, क्या बात, टेंशन किस बात की ली तुमने? इसी से पूछे। हाँ हाँ, सारा कसूर तो मेरा ही है ना। उन दोगली औरत को नहीं देखा था, वहाँ फराज को मेरे खिलाफ पट्टियां पढ़ाती रहती है और यहाँ के मासूम बन गए। क्या नाम को समझाए, चालाक औरत। अरे ये जब से तुमने स्कूल जाना शुरू किया है तुम्हारी जबान में तो पहिए लग गए। क्या टटर चलती है, और सास के लिए कोई इस तरह अल्फाज इस्तेमाल करता है? कोई अदब तमीज और लिहाज नहीं है। अम्मा इसी तरह इसने बदतमीजी की है उनके सामने और अपने बाप के सामने, और बोली है कि मैं तलाक लेकर ही रहूंगी। अरे मैं मर जाऊं, ये अल्फाज तुमने निकाले कैसे अपने मुंह से बेशरम? इसने तुम्हें जलील करके रख दिया है। आप ये से पूछे ये चाहती क्या है? शगुफ्ता बाजी, गुलखान आया है, किधर हो? बाजी किधर है? वो नवीद के साथ डॉक्टर के पास गई हैं, उनका बीपी आया था थोड़ा। तुम बड़ा चमक रहा है आज। अच्छा, तुम बैठो, मैं चाय लाती हूँ तुम्हारे लिए। पढ़ी लिखी होकर क्यों ना समझी की बातें करती? आखिर महान भी तो तुम्हारी बहन है। वो अक्लमंद है, मैं बेवकूफ। बात खत्म। तुम्हारी अकल क्या घास चरने गई है? इधर उधर की बातों में तो तुम्हारा दिमाग बहुत चलता। तुम ये क्यों नहीं सोचती जिसमें सबकी इज्जत हो? दादी अब आपको भी मौका मिल गया, मैं जा रही हूँ। बैठो। जब तुम स्कूल गई हुई थी ना, तो मैंने रहमत भी से बात की। वो कह रही थी कि तुम फरजाना से उधार लेती, और सारा झगड़ा इसी बात का। फिर मैंने फरजाना की भी खूब क्लास ली। आपने उनसे बात भी कर ली? एक फरजाना बाजी तो थी जिसे मुश्किल वक्त में उधार मिलता था, अब वो भी चली गई। तो नहीं आपको मुझे खुश रहने भी देना है या नहीं? आपने उससे बात क्यों की दादी? अरे वो शगुफ्ता की खास चमची, वो औरतों को घेर घेर कर लाती और शगुफ्ता को सूद दिलाती और उसमें अपना हिस्सा निकालती। खबरदार, जो तुमने शगुफ्ता के साथ कोई ताल्लुक दिखाया या पैसा लिया, तुम जानती नहीं हो कितनी खतरनाक औरत है। तुमने शगुफ्ता से कोई उधार तो नहीं लिया? कहा तो नहीं लेती, ना ही कोई ताल्लुक है, तो छोड़ देना मेरी जान। देख लिया आपने अम्मा, अजीब सरफिरी लड़की है। किस पे चली गई है ये? राहत, तुम इसको जल्द से जल्द अपने घर भेजो। फराज से कहो इस पर खास नजर रखिए। आज मैंने बहुत स्पेशल चाय बनाई है आपके लिए। किस खुशी में? आपने जो मुझे उम्मीद दिलाई है, जो खुशी दी है ना, उससे मैं मर के फिर से जिंदा हुई हूँ। आपको अपना वादा तो याद है ना? हाँ याद है, क्यों नहीं याद? याद है। इस घर में सिर्फ आप ही हैं जो मुझे अपने रखते हैं, क्योंकि आपने मेरे दुख को समझा है। और इस कैद से भी अब आप ही मुझे बाहर निकालेंगे, है ना? तुम फिक्र ही नहीं करो। देखो गुलखान, मैंने आप पर एतबार किया है, मुझे धोखा नहीं देना। बिल्कुल नहीं। अब तो मर जाऊंगा पर तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। अनम, अनम, तुम क्या लेने आई हो यहाँ पर? अपने किए की माफी मांगने आई हूँ। मेरी वजह से आप लोगों ने बहुत तकलीफ मोल ली। मैं हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ, मुझे माफ कर दे। जो कालक तुमने हमारे मुंह पर मली है, उसे साफ करने का तुम्हें बहुत जल्दी ख्याल नहीं आ गया? मैं जानती हूँ मैंने बहुत बुरा किया है। मेरे अब्बा भी मर गए और अम्मा भी बीमार है। और तो दिलावर ने भी मुझे तलाक दी।
क्या तलाक दे दी? घर से भागकर शादी ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मगर वो तो तुमसे बहुत मोहब्बत करता था ना? मोहब्बत, सच्ची मोहब्बत, मोहब्बत के खोखले दावों में बहुत फर्क होता है। उसके माँ बाप ने उसको धमकियां दी और उसने मुझे झट से तलाक दे दी। उसने एक बार भी नहीं सोचा। मैंने उसके लिए अपनी तालीम, अपने माँ बाप की इज्जत दाव पर लगाई। मोल ली। क्या क्या बताऊं, मैं क्या बताऊं, मेरे साथ क्या कुछ हुआ है। तुमने भी तो अपने माँ बाप की इज्जत बर्बाद करते हुए ये ना सोचा कि उन पर क्या गुजरेगी। जी खाना, ठीक कह रही हैं आप। मैं उस वक्त को कोसती हूँ। मेरे पास अब पछतावे के अलावा कुछ नहीं रहा। प्लीज मुझे माफ कर दो अनम, प्लीज मुझे माफ कर दो खाला, प्लीज मुझे माफ कर दे। तुमने देख लिया घर से भागकर शादी करने का अंजाम। बेचारी अंबर का बुरा ही हाल है। मम्मी, मुझे ना बहुत अफसोस हो रहा है उसकी हालत देखकर। ये मोहब्बत का भूत जब सर से उतरता है ना, तभी पता चलता है कि क्या खोया और क्या पाया। कमले से शादी करेगी तो यही होना था ना उसका हाल। बात अमीर गरीब की नहीं है। जब अमीर ज़्यादा यूं शादियां करते हैं ना, तो अक्सर बाद में जाके लड़कियों को रुसवाई करते हैं। और उसने इतना बड़ा कदम उठाते हुए अपने माँ बाप की इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं किया। हाँ, तो उसके माँ बाप मान जाते तो वही कभी ना करती। तुम अब भी उसकी हिमायत कर रही हो। अम्मी देखें, उसे जो अपने लिए बेहतर लगा उसने वो किया। मैंने ऐसी लड़कियों को सिर्फ ख्वार होते ही देखा है। मैंने तो बहुत से को खुश देखा है। सबका अपना अपना तजुर्बा है। बाजी, खुशी से पागल नहीं हो जाना। तुमने पूरा जिंदगी में 5 करोड़ रुपए साथ नहीं देखे होंगे। हाँ सच, 5 करोड़ तो मुझे यकीन ही नहीं आ रहा। ये 5 करोड़ मेरे? 5 करोड़ नहीं, 4 करोड़। तूने वादा किया था ना इरफान का प्लाट बिकने पे 1 करोड़ रुपए तू मुझे देगी। हाँ वादा तो किया था, लेकिन वेकिन का गुंजाइश नहीं है। पहले मेरा 1 करोड़ रुपए निकाल। इतनी बेसब्री और इतनी बेयकीनी क्यों है तुम्हें? दे दूंगी नहीं, अभी दो। ये क्या कर रही हो? बाजी, कहीं तेरा नीयत तो नहीं खराब हो गया इतना सारा पैसा साथ देख के? तू याद रख, तेरा कारोबार सिर्फ मेरी वजह से चलता है। आज ये 5 करोड़ भी तुझे मेरी वजह से मिले। हाँ गुलखान, मैं कब इनकार कर रही हूँ? ये सारी तरक्की, ये सब पैसा, ये तुम्हारी वजह से ही आया है। लेकिन मुझसे बदगुमान तो मत हो ना। तो फिर मेरा हिस्सा देते हुए तुम इतना सोच में क्यों पड़ गया? सोच तो मैं ये रही हूँ गुलखान कि इतने सारे पैसे आ तो गए, इन्हें रखेंगे कहाँ? बैंक में तो रख नहीं सकते बाबा, इंक्वायरियां ही शुरू हो जाती हैं वहां। तो घर में वैसे ही नहीं रख सकते। ये तो मैंने भी नहीं सोचा। इतना पैसा संभालना तो बहुत बड़ा काम है। हाँ, पहले सोच, फिर तुझे तेरा हिस्सा भी दे दूंगी। और हाँ, नवीद को इस बात का पता ना चले किसी कीमत पे। बेवकूफ है, कहीं कोई और फड्डा ना डाल दे। यही सुनवाना चाह रही थी मैं तुम्हें। तुम्हारी माँ पैसे के मामले में तुम पर भी एतबार नहीं करती। सुना, अम्मा ने हमेशा मुझसे गुलखान को काबिल एतबार समझा। यही तो, कल को तुम्हारी अम्मा की दौलत का वारिस कौन होगा?
तुम ही हो मुकुल खान? क्या कहना चाह रही हो? तुम्हारी अम्मा ना तुम पे जरा भी एतबार नहीं करती, तो क्या तुम्हें करना चाहिए? कि क्या मतलब? देखो नवीद, तुम हमेशा मेरा भला सोचते हो, तो मैं भी तुम्हारे ही फायदे की बात करूंगी ना। फायदा? क्या मतलब? अच्छा तुम अपने कमरे में जाओ, मैं आके तुम्हें सब समझाती हूँ, सही है? जाओ 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 जाओ। फिर किस गल